नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 से पूरे देश में लागू सूचना का अधिकार 18 साल की उम्र पार कर चुका है। उत्तराखंड में इसके क्या हाल है, सूचना पाने में क्या अड़चन आ रही है, कहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है, शासन को सुशासन बनाने, पारदर्शी बनाने में ये कैसे काम कर रहा है, आम लोगों के लिए सुलभ, सरल और उनकी शिकायतों या अपीलों के निस्तारण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इसे जानने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा जी हैं। 2 साल के अधिक के कार्यकाल में श्री पुनेठा जी ने आरटीआई को लेकर काफ़ी सक्रियता दिखाई है। मामलों के निस्तारण में भी तेजी आई है। जो अपील से रिलेटेड मामले हैं, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी रहे श्री पुनेठा आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और लोगों को राजधानी देहरादून के चक्करों से बचाने के लिए जो अपील के लिए जाते हैं, दूसरी अपील के लिए, उससे बचाने के लिए भी आयोग प्रयास कर रहा है। तो इन तमाम मसलों पर, इन तमाम सवालों पर हम जानते हैं मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा जी से क्या कोशिशें की जा रही है। पुनेठा सर, आप चूँकि उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में आपने काफ़ी तेज़ी से केसेस को सॉर्ट आउट किया जो अपील आती थी। तो अब इस समय उत्तराखंड में सूचना के अधिकार को लेकर जागरूकता, सूचना के अधिकार का सदुपयोग और सूचना के अधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, क्योंकि पार्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग, उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, यहाँ पे जनवरी 2022 में हम लोगों ने चार्ज लिया। कोरोना के कारण ये हमने देखा कि उस समय पेंडेंसी बहुत बड़ी हुई है और कुछ वैकेंसीज भी थी कमीशन में, और जो कंप्लेंट्स और जो अपील्स आती थी, सेकंड अपील, उसका जो सुनवाई का टाइम जो था लगभग 2 साल था। तो हम लोगों ने सबने मिलकर निर्णय किया कि इस सिचुएशन को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। तो मैंने और सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने ज़्यादा हियरिंग की, ज़्यादा मामलों का निस्तारा किया। आपको हर्ष होगा ये जान के कि आज हमने इस टाइम को घटा के 6 महीने कर दिया है। अब कोई अगर अपनी सेकंड अपील या कंप्लेंट फाइल की जाती है तो अब वो 6 महीने के अंदर सुन ली जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे कंप्लेंट्स फाइल होती हैं सेक्शन 18 में, तो उसमें थोड़ा सा अर्जेंसी होती है कि कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं वगैरह वगैरह। तो हमने उसके लिए अलग से प्रोविज़न किया है कि कंप्लेंट्स को हम 1.5 महीने के अंदर सुन लेंगे, क्योंकि उसमें अर्जेंसी। अब जैसे अब आपने कहा, जैसे पूरे उत्तराखंड में 90% जो आरटीआई एप्लीकेशंस हैं वो लोक सूचना अधिकारी के लेवल पे निस्तारित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि 90% अधिकतर लोग वो जो सूचना मिलती है उससे संतुष्ट होकर फिर आगे नहीं बढ़ते, प्रथम अपील में नहीं आते। हो सकता है कि कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सेटिस्फाइड हैं। प्रथम अपील में जो 10% आते हैं उसमें लगभग 5.5% वो उनके लेवल पे संतुष्ट हैं। 4.5 केसेस में वो यहाँ पे सेकंड अपील में आयोग दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरी कोशिश ये हमारी है कि और टाइम को रिड्यूस किया जाए, थोड़ा सा और क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाए, जिससे कि उनको सेटिस्फेक्शन है कि उनको जो है पर्याप्त सूचना मिलती है। अब जैसा अब आपने कहा कि इसका कुछ लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये ऐसा सच है जो कि हर स्टेट में, क्योंकि हम लोग की CICs की मीटिंग जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रहती है। दिल्ली में जो दिल्ली के जो चीफ हैं CIC के, वो मीटिंग करते हैं। तो ये हर स्टेट में ये है, और कुछ स्टेट्स में ज़्यादा है, कुछ स्टेट में कम है, लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं। इसका आरटीआई एक्ट में या रूल्स में इसको स्पेसिफिकली इसको घटाने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रूल्स वगैरह नहीं है।
तो उसमें यही है कि जहाँ जहाँ पे सूचना मांगी जाती है वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन हम एक दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनका सहारा लेकर, या जहाँ पे हमें मालूम होता है कि भाई इसका मिसयूज़ किया जाता है, तो उसमें हम ये कोशिश किए जाते हैं कि इस लोगों को इस तरह की जो है इस तरह के केसेस को स्पेसिफिकली हम लोग डील करते हैं। तो उसमें वैसे उत्तराखंड में ज़्यादा समस्या है नहीं, कहीं कहीं कुछ जगहों पर पाई जाती है, तो फिर वहाँ पे हम लोग उनको जो है कि PIOs को या फिर प्रथम अपील अधिकारी को हम लोग गाइड करते हैं कि ऐसे केसेस को कैसे डील करते हैं। तो सर जो उत्तराखंड में जो अभी केसेस पेंडिंग मतलब क्या केसेस की स्थिति है, कितने पेंडिंग हैं, कितने केसेस? अब जो देखिए हमने जो 2022-2023 में, आप मुझे ये कहते हर्ष है और ये पूरे ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, स्टाफ है, मैं सबको बधाई भी देता हूँ। 2005 से लेके अब तक के 2022-2023 में सबसे ज़्यादा हियरिंग्स और सबसे ज़्यादा डिस्पोजल हुआ। उसके कारण जो है अब हमने जो टोटल पेंडेंसी है वो घट के 1500 से नीचे आ गई है। तो अब वो उसे भी हम और घटाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन इस बीच में जो सेकंड अपील का नंबर जो है जो हर महीने आता था वो भी बढ़ गया है। तो उससे जो है कि हमारा काम भी पड़ा हुआ है। एक कोशिश आपने ये भी करी थी, एक पहल आपकी ओर से हुई थी कि हर ज़िले में भी अपीलों को सुनने की कोशिश होती है, तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसका रिस्पांस कैसा है? नहीं, उसके लिए हम लोगों ने अब सरकार से रिक्वेस्ट की थी, तो कुछ कारणों से अभी हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप जो हैं हाइब्रिड मोड में हियरिंग्स वगैरह कीजिए। इसका मतलब है कि हम चॉइस देंगे, या तो आप पर्सनल हियरिंग के लिए आएँ या फिर जो हैं आप BC के मोड में आ जाएं। तो अब ये शुरू किया जाएगा। बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो लोग आ नहीं पाते हैं उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के रूप में सुनना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये भी इससे जो है ये हमारा एफर्ट पहले भी था, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो शीघ्र हम ये कोशिश करेंगे कि अब उनको, अगर जैसे चंपावत का आदमी है या पौड़ी का आदमी है, वो नहीं आना चाह रहा है देहरादून, कुछ सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तो हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने चाहते हैं। तो सर ये क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब हम इस साल ये पूरी कोशिश है इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाए।